हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द हाउस ऑफ मिरर्स। मीन्स शीशों वाला घर। मिरर्स, शीशों वाला घर। सो आइए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो, इन अ स्मॉल फार अवे विलेज, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से और बहुत दूर के गांव में देयर वॉज अ प्लेस नोन एज द हाउस ऑफ थाउजेंड मिरर्स। एक जगह थी जिसको जाना जाता था हाउस ऑफ थाउजेंड मिरर्स, हजार शीशों वाले घर के नाम से। अ स्मॉल हैप्पी लिटिल डॉग लर्न्ड ऑफ दिस प्लेस। एक छोटे से खुश डॉग ने इसके बारे में जाना, इसके बारे में सुना। एंड डिसाइडेड टू विजिट द हाउस, उसने फैसला किया इस घर को विजिट करने का, इसका दौरा करने का। व्हेन ही अराइव्ड, अब जब वो वहां पे पहुंचा, उस घर में पहुंचा, हजार शीशों वाले घर में, ही बाउंस्ड हैप्पीली अप एंड बाउंस मतलब वो उछला खुशी से, अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, टू द डोरवे, और दरवाजे तक, ऑफ द हाउस। सो जब डॉग्स खुश हो जाते हैं तो आगे पीछे दौड़ते हैं, उसी तरीके से जब ये वाला डॉग भी खुश हुआ शीशों को देखकर तो वो उछला और सीढ़ियों से लेकर दरवाजे तक भागता रहा। इट लुक थ्रू द डोरवे विद हिज ईयर्स लिफ्टेड हाई, और उसने दरवाजे की तरफ देखा, एंट्रेंस वाले दरवाजे की तरफ, विद हिज ईयर्स, अपने कानों को ऊपर लिफ्ट करके, हाई ऊंचा लिफ्ट करके, उठाकर, एंड हिज टेल वैगिंग एज फास्ट एज इट कुड, और उसकी जो पूंछ थी वो भी जोर जोर से हिल रही थी। जब जैसे डॉग्स खुश होते हैं उनकी खुशी में वो वाला चीज बताई गई है यहाँ पे। टू हिज ग्रेट सरप्राइज, अब उसको इतना आश्चर्य हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ स्टेयरिंग एट थाउजेंड अदर हैप्पी लिटिल डॉग्स। ये देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि वो खुद देख रहा है, स्टेयरिंग मतलब एकटक देखते रहना। सो एकटक देख रहा है हजार दूसरे खुश और छोटे डॉग्स की तरफ शीशों में, क्योंकि वहां पे वैसे तो उसकी खुद की रिफ्लेक्शन है, वो खुद की ही उसकी इमेज दिख रही है शीशों में, लेकिन डॉग है वो, तो वो सोच रहा है कि हजार कुत्ते जो हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं और वो सब के सब खुश हैं। विद देयर टेल्स वैगिंग, उनकी भी पूंछ हिल रही है, जस्ट एज फास्ट एज हिज। सो वैगिंग मतलब पूंछ हिल रही है उतनी ही तेजी से जितने की उसकी खुद की पूंछ हिल रही है। ही स्माइल्ड अ ग्रेट स्माइल, तो वो बहुत और भी ज्यादा खुश हुआ। एंड वॉज आंसर्ड विद थाउजेंड ग्रेट स्माइल्स, और उसको फिर उत्तर में क्या मिला, हजार जो डॉग्स थे उनकी स्माइल्स, जस्ट एज वार्म एंड फ्रेंडली, उतनी ही गर्मजोशी के साथ थी और उतनी ही दोस्ताना उसकी स्माइल्स थी जो हजार डॉग्स उसकी तरफ वापस हंस रहे थे। एज ही लेफ्ट द हाउस ही थॉट टू हिमसेल्फ, जैसे ही उसने उस घर को छोड़ा, हजार आईनों वाले घर को, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस, ये कितनी अच्छी जगह है। आई विल कम बैक एंड विजिट इट ऑफन, मैं यहाँ और दिन भी आया करूंगा। कम बैक, मैं वापस आऊंगा, एंड विजिट इट ऑफन, और अक्सर यहाँ का दौरा किया करूंगा, क्योंकि वो बहुत खुश हुआ और खुशी की फीलिंग के साथ वहां से बाहर आया। इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, अनदर लिटिल डॉग हु वॉज नॉट क्वाइट एज हैप्पी एज द फर्स्ट वन, एक दूसरा छोटा डॉग जो कि इतना खुश भी नहीं रहता था, एज हैप्पी इतना खुश जितना कि पहला वाला रहता था, डिसाइडेड टू विजिट द हाउस, उसने फैसला किया वही हजार आईनों वाले घर में दौरा करने का। ही स्लोली क्लाइम द स्टेयर, धीरे धीरे उसने वहां की सीढ़ियां चढ़ी, एंड हंग हिज हेड लो, और गर्दन अपनी झुका दी। यहाँ पे हेड है कि अपना सिर झुका दिया, क्योंकि वो इतना खुश नहीं है, दुखी है। एज ही लुक्ड इन टू द डोर, जैसे ही उसने वहां दरवाजे से देखा, when he saw the thousand unfriendly looking dogs staring back at him, जब उसने देखा कि हजार अनफ्रेंडली मतलब जो कि खुश नहीं लग रहे हैं, सो दुखी लग रहे हैं, दुखी दिखने वाले डॉग्स, स्टेयरिंग बैक वो घूर रहे हैं उसकी तरफ, एट हिम ही ग्राउल्ड एट देम, उनकी तरफ वो गुर्राया, एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी थाउजेंड लिटिल डॉग्स ग्राउलिंग बैक एट हिम, और वो बहुत ही डर गया टू सी ये देखकर कि हजार छोटे डॉग्स जो थे वो वापस उसकी तरफ गुर्रा रहे थे।
तो वैसे यहाँ पर भी उसी की इमेज दिख रही है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो तो दुखी है, गुर्रा रहा है, तो 1000 डॉग्स भी उसकी तरफ वापस गुर्रा रहे हैं। एज ही लेफ्ट, अब जैसे ही वो वहां से उसने घर छोड़ा, उस जगह से निकला, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, दिस इज अ हॉरिबल प्लेस, ये बहुत ही गंदी जगह है। आई विल नेवर गो बैक देयर अगेन, मैं कभी भी इस जगह वापस नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे तो हमें यही बताया गया है कि हमारा नजरिया जो है दुनिया को देखने का, वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अगर अच्छे खुश मूड से हम दुनिया को देखेंगे तो हमको सब जगह खुशी दिखाई देगी और बदले में भी हमको प्यार ही मिलेगा। अगर गुस्से से देखेंगे तो हमको बदले में गुस्सा ही मिलेगा या नफरत मिलेगी। ऑल द फेसेस इन द वर्ल्ड आर मिरर्स। सो यहाँ पे यही हमको मॉरल मिलता है स्टोरी से, ऑल द फेसेस, जितने भी चेहरे हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, वो एक शीशे की तरह है। ठीक है, जैसे कि हम किसी की भी चेहरे की तरफ देखते हैं, तो अगर हम खुद मुस्कुरा रहे हैं तो आगे वाला भी हमको मुस्कुरा के ही जवाब देगा। अगर हम गुस्से में हैं, दुखी है, तो आगे वाला भी हमारा उसी तरीके से स्वागत करेगा या रिप्लाई उस तरीके से मिलेगा, गुस्से का गुस्से से, खुशी का खुशी से। तो इतना अच्छा मॉरल है, ऑल द फेसेस इन द वर्ल्ड आर मिरर्स, सारे चेहरे इस दुनिया के जो है वो एक आईने की तरह है, हमको आईना दिख जाता है दूसरे के चेहरे को देखकर। अब आइए एक बार वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। अराइव्ड, रीचिंग अ प्लेस, कहीं पहुंचना। वैगिंग, मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, हिलाना अपनी पूंछ। बाउंस्ड, मूव क्विकली अवे फ्रॉम सरफेस आफ्टर हिटिंग इट। और ग्राउल्ड है मेक, मेड अ लो साउंड विद यूजुअली इन एंगर, मतलब गुर्राना गुस्से से। स्टेयर, लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम विद आईज वाइड ओपन, एकटक देखना आंखें खुली रखकर। हॉरिफाइड, शॉक्ड वेरी मच, बहुत सारा हैरान रह जाना, भौचक्का रह जाना। शॉक्ड वेरी मच, भौचक्का रह जाना। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की शॉर्ट मॉरल स्टोरी, द हाउस ऑफ मिरर्स। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।